हर हर महादेव। स्वागत है सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि यह कहा जाता है, एक धारणा बन गई है कि घर के अंदर महाभारत का पाठ नहीं करना चाहिए, घर के अंदर महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, घर में महाभारत से संबंधित पोस्टर या चित्र नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि घर के अंदर यदि महाभारत पढ़ी जाती है, महाभारत का पाठ यदि घर के अंदर किया जाता है और तो घर के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है, घर के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है, घर की सुविधा नष्ट हो जाती है, घर के अंदर कलह पैदा होने लगती है। ऐसी धारणा हमारे सनातन धर्म के लोगों की बन चुकी है। यह धारणा क्यों बनी? क्या यह धारणा सही है? अगर यह धारणा सही होती तो भगवान श्री गणेश, बुद्धि के ज्ञाता, सिद्धि के ज्ञाता, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, कोई भी कार्य शुरू किया जाए तो गणेश जी के आह्वान के बिना श्री गणेश नहीं हो सकता। वह गणेश, वह भगवान गणेश क्या ऐसा ग्रंथ लिखते कि जिसे पढ़ने से घर का विनाश होता? क्या भगवान गणेश महर्षि वेदव्यास जिन्होंने इस कथा को बोला और गणेश जी ने लिखा, तो ऐसे महाविद्वान जिन्हें हम भगवान कहते हैं, साक्षात पर ब्रह्म कहते हैं, ऐसे महान तपस्वी और भगवान क्या ऐसा ग्रंथ अपने लोगों के लिए, इन सनातन धर्म के लिए, इस मानवता के लिए ऐसा ग्रंथ वह क्यों लिखते और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती? तो जाहिर है, सीधा सा प्रश्न है कि यह ग्रंथ लिखने का उद्देश्य यह नहीं था कि इसको लिखने से लिखा जाएगा और इसे घर में पढ़ा जाएगा तो घर का विनाश होगा, घर में कलेश होगा, घर में झगड़ा होगा और घर के सुख और शांति में समाप्ति होगी और कलेश, झगड़ा, विवाद, युद्ध जैसे हालात घर के बन जाएंगे। ऐसी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में, हमारे सनातन धर्म के लोगों में कहाँ से आई और कब आई, यह खुद सोचने का विषय है। क्या ऐसे महाभारत ग्रंथ, उसी महाभारत ग्रंथ से हमारी भागवत गीता निकली। गीता महाभारत का ही एक अध्याय है, एक अंग है, एक हिस्सा है। जिस महाभारत के ग्रंथ से गीता जैसा भागवत एक अध्याय, गीता जैसा एक अध्याय जिसे हम भागवत गीता कहते हैं, इतना ज्ञान देने वाला ग्रंथ निकल रहा हो, एक अध्याय, तो महाभारत हमारा विनाश करने के लिए लिखी गई, ऐसी धारणा हमारी बना दी गई। ऐसा प्रचार करा गया ताकि हमारे घरों से महाभारत जैसा ग्रंथ खत्म हो जाए और आज हुआ भी यही। लोगों के घरों में अब महाभारत जैसा ग्रंथ देखने को नहीं मिलता। लोगों को ऐसा प्रचार किया गया, उनकी ऐसी धारणा बना दी गई कि महाभारत रखने से भी लोग डरने लगे। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है, हमारा धर्म क्या है, हम ये भूलने लगे। हम धर्म की रक्षा कैसे करनी है और धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए भी सदैव तैयार रहने वाले हम लोग, हम सनातन धर्म के लोग, अपने धर्म की रक्षा करने वाले लोग आज एक डरपोक बनकर, एक कायर बनकर घर में दुबकने के सिवा हम और कुछ नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है कि हमने महाभारत जैसे ग्रंथों को अपने घर से निकाल दिया और ऐसे ग्रंथ निकाले ही हमारे घरों से इसलिए गए थे क्योंकि इन सनातन धर्म के लोगों की जो वीरता है वह समाप्त हो जाए और यह वीरता की और अग्रसर ही ना हो। वरना हमारा ऐसा कौन सा देवता है जिसके पास हथियार नहीं? हम इन नवरात्रों में
हम माता देवी की पूजा करते हैं तो हमारी देवी भी 10 प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से लैस है। हमारा देवता भी कोई सा भी हो, चाहे वह विष्णु जी हों, चाहे वह भगवान भोलेनाथ हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे जय श्री राम हों, चाहे कृष्ण हों, सब के पास युद्ध के लिए हथियार है। और हम कहते हैं कि हथियार विहीन। हमारे देवता के पास इसीलिए हथियार है कि अपनी रक्षा स्वयं करो, धर्म की रक्षा पर जहाँ भी आँच आए वहाँ पर युद्ध करो। और इस युद्ध का कौन सा शास्त्र है, इस युद्ध का कौन सा नियम है, इन धर्मों की रक्षा के लिए महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना हुई कि और यह वीरता को देने वाला ग्रंथ है, यह अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ग्रंथ है। और उस ग्रंथ को हमने अपने घरों से निकाल दिया ये कहकर कि इससे युद्ध होगा। अरे युद्ध तो हर समय ही लड़ना पड़ेगा। जब भी धर्म की हानि होगी तो भगवान भी युद्ध लड़ने के लिए आए, रामचंद्र जी भी युद्ध लड़ने के लिए आए, कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा, तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि युद्ध नहीं हो तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारे सभी देवताओं के पास अपने अपने हथियार हैं। वह हथियार इसलिए नहीं कि हम किसी पर वह जुल्म ढाएं, लेकिन वह हथियार इसलिए हैं कि हम सामने वाले से जहां अधर्म का उदय हो और जहाँ धर्म की रक्षा की बात हो तो धर्म की रक्षा के लिए हमें अवश्य ही हथियार उठाने हों। इसलिए हमारे धर्म के अंदर अगर महाभारत जैसा ग्रंथ है तो यह ग्रंथ ज्ञान देने वाला है, यह अनीति के खिलाफ लड़ने वाला है। यह महाभारत ग्रंथ अनीति का क्या परिणाम होता है ऐसा ज्ञान देने वाला है। तो आप अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि महाभारत से घर में कलह होती है। महाभारत आपके घर का विनाश करता है। अगर विनाश करता तो आपको गणेश जी को भगवान क्यों मानते हैं? क्या हमारा भगवान उस किताब को लिखता जिससे हमारा विनाश हो? क्या हमारे महर्षि वेद व्यास जिन्हें कि ईश्वर का रूप ही कहा जाता है, वह साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है, वह ऐसा ग्रंथ लिखते जिससे कि हमारा विनाश हो? वह हमारा विनाश करने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना नहीं करी, हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा विनाश रोकने के लिए और हमें आगे पद पर शांति के साथ हम विकास करें, सुखपूर्वक रहें, इस उद्देश्य को लेकर हमारा ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए महाभारत की रचना की। हमने उस महाभारत को निकाल कर घर से फेंक दिया। सिर्फ यह धारणा कहाँ से पैदा हुई? यह धारणा पैदा हुई मुग़लों के आने के बाद। उससे पहले, मुग़लों के आने से पहले महाभारत की कथाएँ कही जाती थीं, महाभारत की कथाएं सुनाई जाती थीं, लेकिन मुग़लों के आने के बाद ऐसे दुष्प्रचार करे गए कि हमने अपने घर से महाभारत जैसा महान ग्रंथों को निकाल कर बाहर कर दिया और उसका नतीजा आज ये निकला है कि हम दब्बू बन गए। हम अपने धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते। हम यह देखने लग गए कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए कोई और आएगा, तो कोई नहीं आता। अपने धर्म की रक्षा हमें स्वयं करनी ही पड़ती है। कोई भी आपके धर्म की रक्षा के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।